Thank you very much for coming here, sir. And let me begin with a very powerful Gujarati proverb. ગુજરાતી में लोग कहते हैं कि ઉદ્યોગપતિ એ ઉદ્યોગ છે પણ ઉદ્યોગ એ ઉદ્યોગપતિ નથી. सो अमित भाई, आपसे बेहतर इस कहावत को गुजरात के पूरे संदर्भ में इसके भाव को कौन समझा सकता है, क्योंकि ये गुजरात के उद्योग और उद्योगपति से संबंधित है. तो मैं चाहता हूँ आप इस फिलॉसफी को जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी यहाँ पर हम काफ़ी देखते हैं वो समझाइए आप हमें. सबसे पहले आप सबको प्रणाम, नमस्ते. कल्पना जी कुछ कन्फ्यूज़न में थी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून में, वो सही थी, मॉर्निंग ख़त्म हो रही थी. तो हमारे पूर्वजों ने एक अच्छा शब्द निकाला है, नमस्ते. सो नमस्ते इज़ अ ग्लोबल ग्रीटिंग्स. यू शुड नॉट बॉदर अबाउट मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट. अब आपने जो बताया, पावरफुल कभी आदमी नहीं होता मनोज जी, पावरफुल संस्था होती है, और संस्था के माध्यम के द्वारा जब काम करता है तो लोगों का प्यार सम्मान मिलता है. तो मैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा हूँ. आई एम चेयरमैन स्टार्टअप कमिटी. हम लोग युवा और इनोवेशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का काम करते हैं. तो आपने बिल्कुल सही बताया कि गुजरात वो उद्योगपति की नगरी है. बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे जो विश्व फलक पे काम करते हैं. तो आपका जो इरादा है, मैं थोड़ा इसको आगे ले जाऊँ. जो मैं समझ रहा हूँ आप लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज़ के पास एक पोटेंशियल ऑफ स्केल है और एक एक्सपीरियंस है. इंडिया इज़ ओनली द ब्लेस्ड कंट्री कि जिसके पास सीनियर लोग हैं और युवा हो, और युवा के पास है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. तो ये जो जोड़ने का काम है वो गुजरात की भूमि में कुछ ज़्यादा हो रहा है. हर एक प्रांत में अपने हिसाब से काम होता है, और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर वक्त तत्पर रहेगा ये काम के लिए. तो बस ये मुझे कुछ आपसे बताना था. तो जो मैंने आपको मेरे दिल की बात बता दी, और मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि इस तरह की इवेंट से आप जो बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी उद्योग को मुझे लगता है कि इनोवेशन की ज़रूरत है. उद्योग को समझना पड़ेगा कि और बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन हो सकता है. तो मुझे लगता है कि गुजरात को जो चाहिए इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो आप लोग प्रदान कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you, sir. So, Simran ji, I would ask you, Gujarat has this very strong startup ecosystem led by women entrepreneurs like you. In your startup, what exactly do you do? How do you serve this startup ecosystem in Gujarat? Right. So, as the name goes, digitalize, right? We are here to basically bring that industry 4.0, or say the new age technologies to the manufacturing sector, right? Right now, India is just known as a big hub for its manufacturing capacity, right? When it comes to quality, when it comes to certain standards, a little distrust is still there in the market, right? So when it comes to digitalizing, or say digitalizing, right, the biggest challenge that comes is two key factors. As sir rightly was saying in our previous discussion, that युवा कुछ पढ़ और रहा है, right? But when they are being hired, right, the like the employer as well as the employee have a very big gap, right? So that is again something that we are facing. But leaving that apart, what we are basically focusing is the same challenge in the manufacturing sector, that the people who are running the plant, right, they have a very, very like primitive ways of working, right? And we at Digitalize are trying to modernize that using very user-friendly ecosystem, CapEx-friendly solutions, right? So Kushal would be the like appropriate person to understand this.
जैसे क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, वी आर द पीपल हु आर डूइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन मटेरियल्स। आपकी पैकेजिंग में हम ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। So another concern that is a very prominent factor in Indian market is the counterfeits that are sold in the market, right? आज आप एक दवाई भी ले रहे हैं मार्केट से, so there will be certain questions that our seniors have that क्या ये सही क्वालिटी में बनी थी, क्या ये पहले तो ओरिजिनल है, right? So blockchain and crypto things are actually there in the market to instill that trust in us as consumers, right? And we are doing the same thing on a very different level, but the agenda is same, right? Sir is here dealing with the finances of all people here, and we are somehow dealing with the lives. So everything that you consume, starting from the medicines that you eat to the food that you consume, or even the pesticides that are there in your food, right? We are dealing with all these sectors, right? And at a very core level in the manufacturing, we are digitalizing the system in a way that you as a consumer sitting at your home, you can simply get an insight of the product कि वो कहाँ बना था, कब बना था, किसने बनाया था, right? And need be, आपको consumer court नहीं जाना पड़ेगा. Platforms like ours will directly give you that insight कि ये correct parameters पे बना था या नहीं, and ये genuine है या नहीं, right? So one of the biggest concerns that is there in the market for Indian users, the counterfeit, and on a global level, the quality is something that we are addressing all at once. That's quite wonderful use case of blockchain. Yeah. And Kushal, coming to you, whatever India has achieved in terms of digital India mission, or is led by basically our digital public infrastructure. How do you see blockchain as a technology being integrated into our digital public infrastructure, and taking the innovation forward so that we could achieve our vision India at 2047? Yeah, for sure. See, the foundation of like blockchain technology has been about trust and transparency, right? Like, and you might have seen that word at least like 2 times on the slides that I showed, and also Simran said it in multiple ways. That what they are doing is about building that trust and transparency. So now it doesn't matter what industry that we are talking about. Yes, in my context, it is about like financial side of it, what Simran mentioned about, food and medicines and everything. And then there are like, other RWA, like for our core crypto native users, like what we call RWA. RWA is not just about, land tokenization, right? It can be tokenization about everything. So I think if the entrepreneurs in India are able to, harness this, technology and the core of it, which is the trust and transparency, and see what are the use cases of it across different industries. And like last in Visakhapatnam, we met an entrepreneur who was doing, he was using blockchain to, track his, the prawn, his like he owns a fishery. So basically like managing it, and an amazing use case. It's not just about, shipping it and making sure it reached or not. It's about, understanding, oh, this batch is sick, so we can just remove that batch, and, cost efficiencies and making that business efficient. So I think there are amazing use cases of blockchain and building on the trust and transparency part. And again, just to translate it to our crypto native folks, when we see like smart contracts and all that, see, smart contracts again doesn't have to be something which we are doing on and the layer 1 and layer 2 tokens that we have right now. It can be about every other use case that we are talking right now, and maybe the future use cases that will come. So marrying the DPI and Web3 innovation that we have right now, I think India can set a benchmark that how it is done, right? Like many countries, they do certain things, they have like certain use cases, maybe the developed economies, they have like some set things, how they do. Some other nations, they do some stuff in their own way.
but India is like so unique. The use cases that we have are like so unique. So only the entrepreneurs like Simran can understand what the problem statement here. Many times when we talk about our problem statement in India, people outside don't understand what is this thing about, right? So and this is the only way we can set that benchmark and make sure, okay, we prepare ourselves for the 2047 vision of Viksit Bharat. वेरी गुड सो अमित भाई, आप इतने सारे युवा उद्यमियों से मिलते रहते हैं, वो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है, और आप एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा काम करते हैं. सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आप मिल कर के इन उद्यमियों को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको भी जो इनोवेशन कर रहे हैं उनको भी कारोबार चाहिए, धंधा चाहिए, और इनोवेशन जब तक बड़े स्केल पर उसका इस्तेमाल ना हो तब तक कोई स्टार्टअप ग्रो नहीं कर सकता. उसमें आप लोगों का रोल बहुत बड़ा होगा. नहीं, आपका प्रश्न वो मुझे लगता है कि सही समय का प्रश्न है. अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने ही है. हम लोग 1 महीने पहले वेरी ब्राइट गर्ल ऑफ द गुजरात सिमरन से GCCI के कोई प्रोग्राम में मिले थे. यही जगह पे बाहर खड़े थे और हमने नमस्ते किया. आज के यूथ का एक प्रॉब्लम है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप भले लिंक्डइन में लगे रहो, लेकिन पहले दुनिया लाइक्डइन से चलती थी. तो अपने आजू बाजू वालों को भी मिलते रहिए, अकेले लिंक्डइन पे भरोसा मत करें. तो मैंने सिमरन को मेरा कार्ड दिया कि चैम्बर में आपका स्वागत है GCCI. आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द मेंबरशिप ऑफ द चैम्बर. तो शी रिस्पॉन्डेड. मेरा ऐसा रेशियो है कि नॉर्मली मैं सबको यूथ को अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ, पब्लिकली मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ. मैं वो चिंता नहीं करता कुछ साइबर का क्या होगा. तो शी रिस्पॉन्डेड मी मैं, और अभी वो यहाँ पे है. आपने मुझे बताया कि कोई यूथ बताओ, वो फीमेल एंटरप्रेन्योर बताओ, तो मैंने इनका नाम बताया. तो आपके भी आभारी है. तो बस चैम्बर का यही काम है, हम लोग यूथ को इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं और इंडस्ट्री को ये बताते हैं कि आप ये भ्रम में मत रहे कि सिर्फ यूथ को आपकी ज़रूरत है. क्योंकि इंडस्ट्री के पास 2 बात है, एक्सपीरियंस है एंड पोटेंशियल ऑफ स्केल है, और यूथ के पास टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है और स्पीड है. तो एक दूसरे को कनेक्ट करने का, एक दूसरे के पास एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहे, वो हम ख्याल रखते हैं. एक मैं छोटा सा एग्जाम देना चाहूँगा आपको, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यूथ बैठे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे अलग अलग गाँव से आए लगते हैं. कहाँ से आए आप लोग? 2-3 नाम हो जाए. सी द पावर ऑफ सौराष्ट्र. क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है. सर अभी मुझे लगता है आपको और यात्रा करने की जरूरत नहीं है, सब यात्री यहाँ पे हो गया खत्म. 8 यात्रा यही पे खत्म हो गया हमारे. हमने आपका पैसा बचाया. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है, एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं. यूथ का क्या होता है, इनके पास अच्छे कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट वो अच्छी तरह समझाना चाहते हैं. और जो MSMEs है कुशल जी, मैं हर वक्त बताता हूँ, वो अपने में मस्त है. नहीं, सबसे पहले तो अपने में व्यस्त है, फिर त्रस्त है और मस्त है. तो उनके पास टाइम नहीं है. तो दे नीड द टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि हमने तो इनके पे भरोसा कर लिया है. अब कैसे क्या होगा, लाइक गिव एन एग्जांपल. हमारा एक कंसेप्ट है कॉल स्टार्टअप सेतु. इसमें हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री 4.0 में जो स्टार्टअप्स काम करते हैं इनको हम सपोर्ट करते हैं. अब ये बच्चे ने कुछ अच्छा इनोवेशन कर लिया, अब वो इंडस्ट्री के पास जाएगा तो पहले तो सिक्योरिटी, फिर HR, फिर मेंटेनेंस, परचेज, फाइनेंस. वहीं वो अभिमन्यु का जो कोठा आता है ना, वहीं वो अभिमन्यु उलझ जाता है. तो हमने जैसे मैंने बताया कि चैम्बर इज़ अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन. तो अमित भाई कुछ है ही नहीं, जो है वो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पावरफुल. तो वहाँ से मैंने अपने जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल, वर्षा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, टॉप लेवल की कंपनी है. सब जगह पे फ़ायदा क्या है, आप यूथ जरूर सुनिएगा. सब जगह पे 2nd 3rd जनरेशन लोग एग्जीक्यूशन में आ गए. ये सबसे बड़ा फ़ायदा यूथ के लिए, अगर ये आप समझ सके तो.
तो उनके डायरेक्टर मिस्टर पटेल को मैंने फ़ोन किया कि सर आप 3 घंटा निकालिए, ये 6 बच्चे आ रहे हैं नास्कॉम से, इनको अपने जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट के, जितने भी वो सबको साथ में बिठाएंगे, वो 6 बच्चे अपना प्रेजेंटेशन करेंगे 20-20 मिनट के लिए। आज हाँ या ना कर लो, आपके पास टाइम नहीं है और इनके पास टाइम नहीं होने वाला है, ये लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। तो ये सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया। तो बस यही हमारा काम है, लोगों को जोड़ना। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सिमरन, आई विल एक्सटेंड द सेम क्वेश्चन टू यू इन अ डिफरेंट वे. Gujarat is basically primarily a manufacturing driven economy, and we have lot of big factories in and around Gujarat, big corporates, and also a thriving startup ecosystem. So industry has a problem which can be solved, and startups are the people who can benefit from that. How is it happening actually on ground? So, particularly for us, right, there are two things that we are driving, right? First is compliance, right? So it would be, I have to rephrase, it would be quality-driven compliance is something that we are doing. And, sorry, as sir rightly said, that portals like MSMEs are certain things that we are using to connect with the industry, right? So the first point being said, there are certain compliances that every country and even our own country is bringing in for multiple segments of the industry. As a consumer, we might not be aware, but being on the forefront of the manufacturing industry, I can definitely say that बहुत हलचल मची हुई है अंदर, right? जितना एवरी डे कॉम्प्लाइंसेस चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट जितना मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रिंजेंट करती जा रही है फॉर द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स, राइट? वी एज कंज्यूमर्स माइट जस्ट बी सिपिंग अ ग्लास ऑफ कोक एट होम, बट यू हैव नो आइडिया कि कोक वाले वो बनाने में और उनका अप्रूवल लेने में क्या पसीना बहा रहे हैं, राइट? सो वो पसीना थोड़ा कम बहे, इसीलिए हम थोड़ा हेल्प कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को. सो लेमन टर्म्स में हम AI एंड ब्लॉकचेन जैसे टर्म्स को यूज़ कर कर, जैसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर कर इंडस्ट्रीज़ को स्मार्ट कर रहे हैं. एंड अब आई वुड से जब मैं भी कॉलेज में पढ़ रही थी तब से ये टर्म बहुत वायरल था, स्मार्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 4.0, बट आई डोंट थिंक इवन आफ्टर 10 years of being in the industry, I have not seen that happening anytime soon, right? And the major challenge in that industry is first the skill set that is a very like rudimentary right now, and also the technology that is present in the market, right? MSME like has many tools, many facilities have been provided, but people are really not aware about it, right? So what we are doing is we have made a single platform to run your entire plant, right? Starting from your raw material procurement to your quality management compliances to your exports to your supply chain management, everything. Sir, जो fish track कर रहे थे, we are certainly tracking shipments of many clients of ours across the globe, right? So the agenda is two things. When it comes to FDA compliances और EU compliances, अब compliances का term ये नहीं है कि आपका documentation पूरा होना चाहिए, अब ये है compliances are more driving towards transparency, right? If you have said that you have made a certain batch with certain quality and quantity, right, you should have the technology or you should have the digital proof to prove it. Right? There should not be any manual tweaks that you do in your documentation to gain the trust of your auditors. Now auditors are very smart enough and asking for your digital proofs, right? Other thing that I have seen in the MSME sector is there are, as I said, facilities, but people are not aware about it. And even if they are aware about it, there is a lot of resistance to adapt to new things, right? I was just saying to sir that people that we hire, we have that clear mindset at July इसके 3 महीने तो हम उसको काम ही नहीं दे सकते. We have to train them on that trust, that 3 months we have to train that guy to adapt to the new technology, right? But that being said, there can be multiple things that we can still do in the industry, right?
हम आज सॉफ्टवेयर को लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरह टर्म कर रहे हैं. We'll be soon seeing manufacturing shaping a new term as factory as a service, wherein smart factories would be provided by the government for new upcoming budding manufacturers to use them on a rental basis or something, right? So that new technology is definitely adapted, and given this landscape, we are talking about 2047, maybe by 2050 we'll be generating some 1 trillion jobs with just circular manufacturing and smart manufacturing. Very good. So Kushal, now I'll come to you, and we'll talk about the fintech part of this ecosystem. Uh, Gujarat has one of the most thriving and vibrant investor community. वो चाहे आप स्टॉक मार्केट ले लो, गोल्ड ले लो, और जो आपका क्रिप्टो वो भी ले लो, ठीक है. So how do you see Gujarat government or industrial bodies or commercial bodies, they come together and create a kind of sandbox or a innovation corridor to provide innovation in fintech and blockchain? Yeah, I think first of all, the efforts that we are doing, the community meetups that we are doing right now, and what Amit ji mentioned in the beginning, that okay, I wouldn't say he's a convert, but maybe leaning towards slightly different. So that is our effort to do as much as possible to get that inclusion from various parts of the society and the industry. I think, and as you mentioned, like Gujarat has created an amazing model like Gift City, right? So using that to create and become a financial hub in itself. So using like emerging technologies like the blockchain, of course, like crypto in our use case. So how can Gift City create that ecosystem for us to thrive and experiment more on that one? So and like you mentioned about the sandbox. So, like, I think this can be an amazing opportunity for us to work on like regulatory sandboxes where startups can come and experiment on different things. So they don't have to be worried about, oh, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो करेंगे तो गलत हो जाएगा. But experimentation is always about गलत हो जाएगा, right? The success rates are low, and by design it has to be like that. And I think the regulatory sandboxes and the ecosystem that the Gift City is creating, I think that will help to the industry to thrive even more. And from what I see from a global perspective, so what we have like regulations that we see in the crypto industry like MiCA in Europe and VARA in UAE, Dubai. I think one, we should learn from those things. Definitely there are like some learnings there, but we should also set our own standards and see like what are the things that they have done. Maybe some things are good, some things are not so good, and how can we set up the foundations so again we can build our industry for success, especially in Indian context. Very good. So जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. गुजराती में शायद कहते हैं सोना सुखमा आपनु सुख, if I'm right, sir. So इसी पॉजिटिव नोट पर हम इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पर थोड़ा विराम देते हैं. बट मैं चाहूँगा कि अमित भाई हम सबके वरिष्ठ सीनियर हैं, गाइड हैं. सो आप इस कॉन्वर्सेशन को एक अच्छी दिशा में मोड़ करके ख़त्म करिए. बिल्कुल आपने सही बताया. मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी. आई एम श्योर इसमें मेरा एज और स्टेज दोनों काम कर रहा है. तो मैं ऐसा मानता हूँ, कुशल जी सही में बोलूँ तो जब मनोज जी का फ़ोन आया मेरे पे, कुछ रेफरेंस से नास्कॉम से इनका फ़ोन आया, और नॉर्मली कोई भी इवेंट होता है और जब बाहर से कोई आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, तो मैंने अनकंडीशनल हाँ बोल दिया. थैंक यू. फ्रेंकली बोलूँ तो मुझे मालूम नहीं था कि आप इस साइज़ के लोग हैं, इतना बड़ा काम करते हैं फ्रेंकली, और ये हम डोमेन में भी नहीं है. शायद आप एग्रो या फूड के हो तो हम बता सकते थे कि भैया आप जानते हैं. तो मैं तो अनकंडीशनली आ गया. मुझे इतना मालूम था कि ये सब्जेक्ट ऐसा जिसमें यूथ आने वाला है, और यूथ के साथ कनेक्ट होने का हम एक भी मौका छोड़ते नहीं हैं. लेकिन मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी कहावत बताई आज. एक और भी कहावत है
कि आज हम साथ में मिलके एक शुरू किया है। हम गुजराती की बात नहीं करेंगे, सब लोग गुजरात में रहने वाले गुजराती ही है। आप भी गुजरात में आ गए, 3 घंटे में गुजरात आएंगे तो गुजराती हो जाएंगे। गया सर। तो बहुत सारे ज़ीरो लगाने हैं और वो साथ में मिलके लगा सकते हैं। मुझे हर वक्त लगता है कि ऑनरेबल पीएम सर, जिसको हम कहीं ना कहीं किसी भी तरह अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, 2047 जो इनका विज़न है, मैं आपको कुछ और कहना चाहूँगा। थोड़ा मैं हर वक्त चैम्बर के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों तक ये बात सही समय पे पहुँचनी चाहिए। अगर आप अपनी इंडिया की विज़िट प्लान करें तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल हम लोग एक एग्जीबिशंस करते हैं जिसका नाम गेट रखा है, GAT। लास्ट एक एडिशन हो गया था। इसमें हमारे ऑनरेबल HM सर अमित शाह जी वर्चुअली पधारे थे। उन्होंने एक बात बताया कि MSME जो एक एसेट है, उनको स्टार्टअप के साथ हर वक्त जुड़े रहना चाहिए। बात यही है। और ये करने के लिए मुझे ऐसा लगता है, आप जो काम अभी लेके चल रहे हैं, तो कलेक्टिव, कोलैबोरेटिव, कंटिन्यूस एंड कॉन्शियस, इस तरीके से अगर आप कुछ एफर्ट्स करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट द डूइंग वन इवेंट ओवर हियर, अच्छा बात किया और फिर निकल गए। ये आज यहाँ से टेक अवे लेके जाना पड़ेगा कि व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर मी, व्हाट इज फॉर अस। अगर ये उत्तरदायित्व तो निभाएंगे तभी जाके काम होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 140 करोड़ जनता है और अकेली कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी सर। हमको सब साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you everybody for coming here. Thank you.